हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर in external magnetic field, Faraday classified the various substances into three categories. किसी भी मैग्नेटिक सबस्टांस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर उसके बिहेवियर के आधार पर किस प्रकार से वो मैग्नेट की ओर आता है कि मैग्नेट से दूर जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में वह रिपेल होता है कि अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। इस बिहेवियर के आधार पर साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने, किसने क्लासिफिकेशन किया था? माइकल फैराडे ने सबस्टांसेस को, मैग्नेटिक सबस्टांसेस को तीन पार्ट में बांट दिया। पहला डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, और नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। डाया, पैरा और नंबर 3 है फेरोमैग्नेटिक। माइकल फैराडे ने तीन पार्ट में मैग्नेटिक सबस्टांसेस का क्या कर दिया स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन कर दिया। पहला हो जाएगा डायामैग्नेटिक, दूसरा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक और तीसरा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो सबसे पहले हम डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस की बात करेंगे। नंबर 1 डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस। डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस क्या होंगे, क्या बिहेवियर होगा इनका, इनके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। नंबर 1 diamagnetic substances. The substances which develop feeble magnetization in the opposite direction of magnetizing field and repelled by magnet feebly and tend to move stronger to weaker part of magnetic substance, magnetic field। वे सबस्टांसेस जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वह मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली माने स्मॉल, फीबल माने होता है कम, थोड़ा सा, स्मॉल अमाउंट में
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जिसके नाते वो मैग्नेट के द्वारा क्या किए जाते हैं, रिपेल किए जाते हैं। और स्ट्रांगर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रांगर पार्ट से वीकर पार्ट की ओर यानी रिपल्सन फेस करते हुए दूर हटते हैं। एग्जाम्पल इनका याद कर लीजिएगा नाम बच्चों, बिस्मथ है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, टिन है, गोल्ड है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है एसटीपी पर, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, ईटीसी। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जाने समझे एग्जाम्पल्स हैं किसके, डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस के। अब डायामैग्नेटिज्म का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। रियली जो डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। वो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी सेल में हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। स्पिन उनका, रिवोल्यूशन उनका क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होता है। एक का स्पिन क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से एक ही ऑर्बिट को मैं दो डायरेक्शन में शो किया हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए इस डायरेक्शन में और इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएगा, और जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, ऑर्बिट के प्लेन के अपवर्ड जाएगा। जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी हमने लगा दिया, जिसकी डायरेक्शन देखिए यहाँ नीचे लगाया गया है, और इससे होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाती है v माइनस डेल्टा वी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट कर देता है। इस तरह से उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट घट जाता है, दूसरे का डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। अब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे थे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के नाते मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ जाने के नाते वेलोसिटी थोड़ी क्या कर जाती है, उसकी इंक्रीज कर जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज करने के नाते मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, और वह अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगी है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, वो रिपेल हो जाता है थोड़ा सा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस का। नंबर 2, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस स्टूडेंट्स। What are the paramagnetic substances? The substances which develop feeble magnetization in direction of magnetizing field and attracted feebly towards the magnet, यानी मैग्नेट की ओर स्मॉल अमाउंट में अट्रैक्ट होते हैं, and tend to move weaker to stronger part of the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, चाहते हैं, मूव करते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म? दरअसल एग्जाम्पल इनका देख लीजिए, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, सोडियम है, कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिज्म उन सबस्टांसेस में ऑकर करता है जिनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के नाते इनका नेट डाइपोल मूवमेंट ऑलरेडी होता है, लेकिन वह सबस्टांस सैंपल के अंदर रैंडम मैनर में अलाइंड होता है। जैसे यहाँ फिगर में देख लीजिए,
इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका यहाँ, 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 सबके पास नेट डाइपोल मोमेंट है, हर एटम के पास, लेकिन वो रैंडम मैनर में क्या होता है, अलाइंड होता है, जिससे नाते इसका नेट मैग्नेटिक बिहेवियर शून्य होता है। यानी जब आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए हैं, बी नॉट इक्वल टू 0 आपने शो किया, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग गई, जब देखिए इस डायरेक्शन में, तो सभी के सभी डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में गेट अलाइंड हो जाते हैं और वह ऑब्जेक्ट फीबली अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की ओर। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। The substances which develop strong magnetization in the direction of magnetizing field and attracted strongly toward the magnet। वे substances जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और मैग्नेट के द्वारा बहुत तेजी से अट्रैक्ट किए जाते हैं, उन्हें फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस कहते हैं। एग्जाम्पल इनका क्या, आयरन है, बहुत जाना समझा नाम है, आयरन सारे लोग परिचित हो, कोबाल्ट है, निकेल है, गैल्डोलियम है और कुछ एलॉयज हैं जैसे एलनिको। अब इनका रीजन देखिए बेटे, जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस होते हैं उनमें ऑलरेडी अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं जिनके डाइपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में होते हैं उस सैंपल के अंदर ही। जैसे ये फिगर देखेंगे, एक डोमेन ये बन गया, दूसरा डोमेन ये, तीसरा डोमेन ये, चौथा डोमेन ये, पांचवा, छठवां, इस तरह से छोटे छोटे डोमेन्स बन जाते हैं पूरे मटेरियल के अंदर सैंपल के। ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड लगाइए या ना लगाइए, और उनके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में ही होते हैं, लेकिन वो रैंडम मैनर में बंटे रहते हैं, जिसके नाते कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो दो तरह से उनमें मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है। पहला, यहाँ फिगर बना हुआ है, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ डोमेन। ये जो डोमेन्स हैं, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो अगर ये B इक्वल टू 0, पहला केस, यानी जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने नहीं लगाया तो ये सिचुएशन है, और अगर वीक B है इस डायरेक्शन में और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तीन सिचुएशन है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा है तो ये डोमेन्स हैं, ये इनका डाइपोल, इस डोमेन का डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, जब मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू क्या है, 0 है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो मैक्सिमम डोमेन्स अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइंड हो गए, रोटेट होके अलाइंड हो गए। लेकिन जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया तो सारे के सारे डोमेन का डाइपोल मूवमेंट वन डायरेक्शनल हो गया तुरंत। यानी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में सारे डोमेन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो वन डायरेक्शन में क्या होता है, हो जाता है, और मैग्नेट की तरह स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पहला हो गया, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन। दूसरा है बाय रोटेशन ऑफ डोमेन्स। दूसरी सिचुएशन होती है कि बाय रोटेशन ऑफ डोमेन्स। इसमें क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज स्ट्रांग द डोमेन्स रोटेट टिल their magnetic moments get aligned in the direction of applied magnetic
फील्ड, यानी इनमें जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है, अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो थोड़ा सा मैग्नेटाइज होंगे। कैसे? ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स हैं वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दिया गया तो ये मैग्नेटिक जो डाइपोल्स देख रहे हैं ये रोटेट होके सब के सब एक डायरेक्शन में गेट अलाइंड हो जाते हैं और वह सैंपल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। इस तरह से इस वीडियो में आप लोगों ने मैग्नेटिक सबस्टांसेस के क्लासिफिकेशन और उसके ओरिजिनेट होने के रीजन को स्टडी किया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।